आज हम जानेंगे कि अभिजीत मुहूर्त किस मुहूर्त को कहते हैं, अभिजीत मुहूर्त कब पड़ता है और साथ ही साथ जो है अभिजीत मुहूर्त में कौन से कार्यों को करना चाहिए, अभिजीत मुहूर्त में कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि जो है अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, कोई भी कार्य हो, हर कार्य को करने के लिए मुहूर्त को देखने के लिए कहा गया है कि मुहूर्त देख करके ही आप काम करिए। अगर मुहूर्त देख करके, मुहूर्त मतलब होता है समय, अगर समय देख करके अगर काम करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलना निश्चित माना जाता है। इसीलिए हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए मुहूर्त देखने के लिए कहा गया है। उसी में बारी आती है अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त में जो अभिजीत होता है उसका अर्थ होता है विजेता और मुहूर्त का मतलब होता है समय। तो अभिजीत मुहूर्त का अर्थ हुआ कि वह समय जो आपको विजय को प्रदान करे या वो ऐसा समय जिसमें अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। तो जो अभिजीत मुहूर्त होता है वह विजय को प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो शुभ कार्य होता है, शुभ कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में करने के लिए कहा गया है। अब आइए जाने यह जो है अभिजीत मुहूर्त कब पड़ता है। तो दिन में जैसे टोटल दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कुल जो है 30 प्रकार के मुहूर्त एक दिन में बनते हैं। एक दिन और रात में कुल 30 प्रकार के मुहूर्त बनते हैं। उस 30 प्रकार के मुहूर्त में 15 मुहूर्त जो है सुबह सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के बीच में बनता है और बाकी 15 मुहूर्त सूर्यास्त से लेकर के और अगले सूर्योदय के बीच में बनता है। तो उन 30 मुहूर्तों में से कुछ मुहूर्त को अच्छा माना गया है, कुछ मुहूर्त को जो है खराब माना गया है। तो जो अच्छे मुहूर्त होते हैं उसमें सभी प्रकार के कार्यों को, अच्छे कार्यों को करने के लिए कहा गया है। तो उसमें एक जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है वह 30 मुहूर्तों में वह होता है अभिजीत मुहूर्त, जो सबसे उत्तम होता है। उन 30 मुहूर्तों में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो इस मुहूर्त में जो है वह मुहूर्त कब पड़ता है, तो जो भी दिन का समय होता है, दिन का जो सबसे जैसे सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के ठीक बीच का जो समय होता है वही जो है अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। जैसे अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है वह 2 घटी का होता है। एक घटी में 24 मिनट होता है तो 2 घटी में 48 मिनट हुआ। तो जो ठीक बीच का समय जो 48 मिनट का होगा वही जो है अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अगर मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हुआ हो और सूर्यास्त शाम के 6 बजे हो रहा हो, तो ठीक जो मध्य का जो समय होगा अर्थात 12 बजे दोपहर होगा। तो 12 बजे दोपहर से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होगा वही अभिजीत मुहूर्त हुआ। अर्थात 11:36 से लेकर के और 12:24 के बीच का समय अभिजीत मुहूर्त कहलाया। वहीं पर कहीं जो है मान लीजिए 5:30 बजे सूर्योदय होता हो और 6:30 बजे जो है सूर्यास्त होता हो, या 6 बजे सूर्यास्त होता हो या 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो फिर जो है उसके ठीक बीच का समय निकालेंगे। तो जहां पर भी आप रहते हैं और वहां पर जो सूर्योदय का समय हो और जो सूर्यास्त का समय हो उसके ठीक बीच का जो समय होता है वही समय अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। इसी समय जो है सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए कहा गया है। तो इसी समय शुभ कार्यों को करें। अब आइए जाने कि वह कौन से कार्य हैं जो इस जो है अभिजीत मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। तो अभिजीत मुहूर्त में जैसे अगर दक्षिण दिशा की आपको यात्रा करनी है तो दक्षिण दिशा की यात्रा जो है अभिजीत मुहूर्त में आपको नहीं करनी चाहिए। तो दक्षिण दिशा की यात्रा अभिजीत मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। बाकी कहीं की भी यात्रा करनी है, किसी भी दिशा की यात्रा करनी है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अभिजीत मुहूर्त अगर बुधवार को पड़ता है, तो बुधवार को अगर अभिजीत मुहूर्त पड़ता है तो उसमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। तो बुधवार वाला दिन छोड़ दें और बाकी सभी दिन जो है सभी प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य हो, सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई सामान खरीदना हो, कोई सामान बेचना हो, उधार लेना हो, व्यापार, नया व्यापार शुरू करना हो, या कोई भी सामान खरीदना हो, कोई भी सामान बेचना हो, या किसी भी प्रकार का व्यापार का काम हो गया, धन संचय का काम हो गया, किसी वस्तु की खरीद है, बिक्री है, कोई भी सामान खरीदना हो, इन सभी कार्यों को जो है इसमें कर सकते हैं। अब आया अगर मांगलिक कार्यों की बात, तो मांगलिक कार्यों में जैसे अगर मान लीजिए विवाह है, यज्ञोपवीत है, मुंडन है, तो इसमें जो है आप अभिजीत मुहूर्त के अलावा यह देखना होता है कि क्या उसका भी मुहूर्त पड़ रहा है कि नहीं। तो अगर उसका मुहूर्त पड़ रहा हो और अगर उसमें अभिजीत मुहूर्त भी पड़ जाए
तब तो और अच्छा है, उसमें आप जो है उस कार्य को कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त आप देखिए, लेकिन उसमें जो भी मांगलिक कार्य है उसमें उसका भी मुहूर्त देखना होता है। तो अन्य मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश हुआ, गृह आरंभ हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, मुंडन हुआ, विवाह हुआ, तिलक हुआ, इन सब में जो है अभिजीत मुहूर्त के अलावा जो है कोई जरूरी नहीं कि उसमें अभिजीत मुहूर्त मिले या ना मिले, उसमें जो है जो उसका मुहूर्त होता है वह मिलना जरूरी होता है। और अगर अभिजीत मुहूर्त भी मिल जाए तब तो और भी उत्तम है। तो अभिजीत मुहूर्त केवल देख करके उन कार्यों को आपको नहीं करना है। विवाह, जनेऊ, यह जो है मुंडन हो गया, तो इसको केवल अभिजीत मुहूर्त देख करके नहीं करना है, इसके लिए जो है उसका भी मुहूर्त देखना होता है। बाकी अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, किसी भी प्रकार की यात्रा का काम है, खरीद बिक्री का काम है, उन सभी कार्यों को आप इसमें कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या किसी भी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में अगर जानना है, राशिफल जानना है, व्रत त्योहारों के बारे में जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।